कपड़े देखे हैं उसके कितने छोटे पहनती है। देर रात तक लड़कों के साथ बाहर घूमती है। लड़कियों से ज्यादा तो लड़के उसके दोस्त हैं। अरे सिगरेट शराब तक पीती है। जरा भी शर्म नहीं थी, जोर जोर से हंसती थी। जुबान कितनी कैंची की तरह चलती थी, बड़ों तक का उसे लिहाज नहीं था। बिना मेकअप तो एक कदम घर से बाहर नहीं रखती। बड़े शौक थे उसके। नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। ऐसी बातें हमारी सोसाइटी के किसी ना किसी कोने में हरदम गूंजती हैं। इन बातों की गूंज उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई लड़की किसी अपराध का शिकार होती है, जब किसी लड़की या औरत का रेप या यौन शोषण होता है, या वो घरेलू हिंसा झेलती है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद कई बार औरत को ही सजा सुना दी जाती है। ऐसा ही एक केस अभी अभी सामने आया है झारखंड के कोडरमा जिले से। एक छोटा सा गांव है यहाँ रहने वाली एक औरत को बिना कपड़ों के घुमाया गया, उसके बाल काटे गए। ये सब कुछ महिला पंचायत के आदेश पर किया गया। पंचायत के मुताबिक औरत के उसके भतीजे के साथ अवैध संबंध थे, जबकि मामला कुछ और ही था। मामले को ठीक तरह से जानने के लिए हमने आज तक से जुड़े विश्वजीत कुमार से बात की। जो पता चला हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सुमन हमने उस औरत के लिए काल्पनिक नाम रखा है, उसकी पहचान छिपाने के लिए। सुमन का पति पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में सुमन का 22 साल का भतीजा उसका यौन शोषण करने लगा। वो इन सब से बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपने गांव की कुछ औरतों को इस बारे में बताया, इस उम्मीद से कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सुमन की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई। 21 अगस्त के दिन महिला पंचायत बुलाई गई, जहां सुमन के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसके भतीजे के साथ उसके अवैध संबंध हैं। उसके बाद कुछ औरतें सुमन के घर गईं। उसे घसीटते हुए पंचायत लाया गया, जहां उसके बाल काटे गए और कपड़े उतार कर पूरे गांव में उसे घुमाया गया। सुमन का पति महिला पंचायत बैठने के एक दिन पहले ही घर वापस आया था। उसे अपनी पत्नी के साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में पता नहीं था। दूसरे दिन जब औरतें सुमन को घर से घसीटकर बाहर ले जाने लगी, तब कहीं जाकर उसके पति को इस बारे में पता चला। पंचायत के खिलाफ सुमन और उसके पति ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है। अपनी शिकायत में सुमन ने बताया कि उसका भतीजा पिछले 3 महीनों से उसे परेशान कर रहा था, उसका यौन शोषण कर रहा था। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक दूसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यौन शोषण या रेप का शिकार हुई औरत को सजा मिली हो या उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए हों। 24 जुलाई की बात है। कानपुर के एक थाने में एक लड़की यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन वहां हेड कांस्टेबल ने शिकायत सुनकर लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लड़की ने कंगन, अंगूठी और लॉकेट पहन रखा था। हेड कांस्टेबल ने उस लड़की से कहा था, ये अंगूठियां तुमने क्यों पहनी है, ये चूड़ा और लॉकेट क्यों डाले हैं, इतने आइटम किस लिए पहनती हो, इनसे कुछ लाभ है क्या तुम्हें, इसी से दिखाई देता है कि तुम क्या हो। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस की थू भी हुई थी। कितनी अजीब बात है ना, एक लड़की के साथ अपराध होता है, लेकिन लोग उस पर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं। झारखंड वाले केस में सुमन यौन शोषण का शिकार हुई थी, लेकिन गांव के लोगों ने क्या किया, सुमन पर ही आरोप लगा दिए, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसे ही सजा सुना दी। कानपुर वाले केस में लड़की ने यौन शोषण की शिकायत की तो पुलिस ने उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए, उसके सजने संवरने को ही गलत बता दिया। ये आज की जनरेशन की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो कई साल से चली आ रही है। जो औरतें अपराध के खिलाफ आवाज उठाती हैं, विरोध करती हैं, लोग उसे घटिया बताने लगते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप कहानियां बनाने लगते हैं। वही जो लड़की चुप रहती है, जो अपराध सहन कर करके मर जाती है, वो लड़की लोगों की नजरों में हीरो बन जाती है। निर्भया केस में क्या हुआ था, रेप का शिकार हुई लड़की मर गई थी। कठुआ केस में क्या हुआ था, उससे भी रेप का शिकार हुई लड़की मर गई थी। दोनों मामलों में पीड़ित लड़कियां लोगों के लिए हीरो हैं, क्योंकि वो मर गई। वही जिंदा लड़की अगर अपराध के खिलाफ बोले तो वो विलेन हो जाती है, चरित्रहीन हो जाती है। उसके ऊपर भरोसा करना तो दूर, लोग उसकी बात ही नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो उसे ही गलत ठहरा देते हैं। उसके लिए वही सारी बातें गूंजने लगती हैं जो हमने सबसे ऊपर आपको बताई है।
क्यों? क्या जवाब है ऐसी मानसिकता का? इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।